रेगजारों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन, टीवी टुडे। खबर की कोई सरहद नहीं, कब कहां क्या होने वाला है, आज कहां क्या हो रहा है। कौमी और बैनुल-अक़वामी सियासत, पल पल बदलते हुए हालात पर तबसरा और हर वो खबर जो अभी तक है पसे पर्दा। जानिए फैसल भट्ट से प्रोग्राम ओपन सीक्रेट। मैं हूं शुएब हाशमी, मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मरियम खुर्शीद और मैं हूं जवाद वाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कोरोना वबा के इक्तिसादी, सेहत और समाजी असरात का जायजा लेना जरूरी है। पाक फौज कौमी इदारों के साथ भरपूर ताउन जारी रखेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया, जहां लेफ्टिनेंट जनरल महमूद उज़्ज़मान ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में DG ऑपरेशन एंड प्लानिंग मेजर जनरल आसिफ महमूद ने कौमी राबिता कमेटी के फैसलों और अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग दी और वबा के असरात पर काबू के लिए सिविल इंतजामिया के साथ ताउन से आगाह किया गया, जबकि टेस्ट, ट्रेस और करंतना के लिए कौमी हिकमत अमली से मुतालिक बताया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाक फौज तमाम कौमी इदारों के साथ मिलकर आवाम की सहूलत के लिए ताउन जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने कोरोना वबा से मुतालिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की काविशों की तारीफ करते हुए कहा कि महदूद वसाइल और कम वक्त के बावजूद इस कौमी इदारे की कारकर्दगी बेहतरीन रही। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि सिविल मिलिट्री मरतूब रवाबत के लिए NCOC का किरदार लायके तहसीन है। ताहम वबा की इक्तिसादी, सेहत और समाजी असरात का जायजा जरूरी है। पाक फौज कौमी इदारों के साथ भरपूर ताउन जारी रखेगी। रमजानुल मुबारक के अहम मौके पर भी कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए ताउन जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल से मुआशी और समाजी मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का एहसास कैश डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट रावलपिंडी का दौरा। मुआवन ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया निस्सर ने वज़ीर आज़म को मुस्तहिक़ीन में एहसास एमरजेंसी कैश की तकसीम के तरीक़ाकार और हिफाज़ती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने एहसास एमरजेंसी कैश की तकसीम के हवाले से किए गए इंतज़ामात को सराहा। वज़ीर आज़म ने अमले को रकूम की तकसीम का तरीक़ाकार भी दरियाफ़्त किया। ये हबीब बैंक के हमारे एजेंट्स हैं। हर जगह हम इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इन लोगों को हम बिठाते हैं
स्टैटिस्टिक्स में हमें ये पता चला है कि बहुत से लोग क्यू करते हैं जिनको मैसेज नहीं आया होता पेमेंट का, तो हम उनको पैसे डिपॉजिट नहीं किए होते, और फिर कुछ ट्रू रिजेक्शन होती। इन सबको पहले इन्होंने SMS से अप्लाई किया था, फिर जब ये वेरीफाई हो गए तो इनको एक्नॉलेजमेंट का SMS मिला कि यू आर नाउ क्वालिफाइड, और फिर इनको पेमेंट की डेट मिली। तर्जुमाने दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना है कि हम पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानियों के साथ राबते में हैं, तमाम हमवतनों की मदद कर रहे हैं। 40,000 के करीब पाकिस्तानी वतन वापस आना चाहते हैं। तर्जुमाने दफ्तर खारजा की TV टुडे की मैराथन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू कहा कि इस वक्त तमाम ममालिक कोरोना से लड़ रहे हैं, हमें तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। जी देखिए, गल्फ में हमारे बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो गल्फ की सूरत हाल अगर आप कंपेयर करें तो यूरोप की सूरत हाल से मुख्तलिफ है, या अमेरिका में जो पाकिस्तानी हैं, तो कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जहाँ भी ज़रूरत हमें ये मालूम हो कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पे उनको लोकल सतह पे मदद की ज़रूरत है, लोकल मुकामी हुकूमतों की तरफ से, तो वो वहाँ पे ज़रूर इंटरवीन कर रहे हैं हमारे सफारत खाने। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने TV टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन की मैराथन ट्रांसमिशन को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कोरोना के हवाले से आगाही तहरीक में मीडिया का किरदार मरकजी है। TV टुडे की अवामी आगाही मुहिम अब कौमी तहरीक बन चुकी है। मैं TV टुडे को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ा सही इनिशिएटिव लिया है और खिदमत के साथ मिलके कि कोरोना के हवाले से फंड रेजिंग भी की जाए, कोरोना के हवाले से आगाही भी पहुंचाई जाए और लोगों को मोबिलाइज भी किया जाए और हिम्मत हौसले का मैसेज दिया जाए। और मीडिया का काम ही ये है कि हक़ाइक़ के साथ आगाही करना अवाम को, और अवाम को कहना कि इस मर्ज को कैसे मुकाबला करना है और उसके लिए क्या तदाबीर इख्तियार करनी है, चाहे सफाई की हो, हाथ धोने की हो, समाजी फैसलों की बात हो, या जहां गड़बड़ है इकट्ठे ज्यादा ना लोग हो, और ये ज़रूरी है। और पाकिस्तानी कौम में बड़ा करंट है, बड़ी जान है, और ये हम इस मामले को भी इंशाल्लाह ओवरकम कर लेंगे कामयाबी से, और उसमें जो मीडिया का किरदार है वो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए, अमवात की तादाद 212 हो गई। मजीद 327 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 10,076 हो गई। 2,156 मरीज सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए, जिससे अमवात की तादाद 212 हो गई। सिंध में 69, पंजाब में 51, खैबर पख्तूनख्वा में 80, बलोचिस्तान में 6, गिलगित बल्तिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 3 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। पाकिस्तान भर में एक ही रोज में 327 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिससे मरीजों की तादाद 10,076 हो चुकी। पंजाब में 4,328, सिंध में 3,373, खैबर पख्तूनख्वा में 1,345, बलूचिस्तान में 495, गिलगित बल्तिस्तान में 290, इस्लामाबाद में 194, आज़ाद कश्मीर में 51 मरीज हो चुके हैं। मुल्क भर में 2,156 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 25,90,000 हो गई। 1,80,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। 7 लाख अफराद सेहतयाब हो गए, जबकि अमेरिका और यूरोप में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरीजों की तादाद 25,90,000 हो गई। मोजी वबा से अब तक 1,80,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। 8,20,000 अफराद में वायरस मुंतकिल हो चुका है। 45,430 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका के बाद इटली में हलाकतें सबसे ज्यादा हैं। इटली में 24,648, स्पेन में 21,717, फ्रांस में 20,796, जर्मनी में 5,100, बरतानिया में 17,337, बेल्जियम में 6,262, हॉलैंड में 3,916, स्विट्जरलैंड में 1,478, ऑस्ट्रिया में 510, स्वीडन में 1,765 अफराद हलाक हो चुके। कनाडा में 1,834, रूस में 513, इसराइल में 187, भारत में 645, तुर्की में 2,259, ईरान में 5,391, दूसरी जानिब अफगानिस्तान में 40, चीन में 4,632 और सऊदी अरब में 109 अमवात हो चुकी हैं।
IMF से 1 अरब 39 करोड़ डॉलर की कर्ज की रकम स्टेट बैंक को मौसूल हो गई। माहिरीन कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी माली मुआवनत से रुपए की कदर को भी सहारा मिल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे की जानिब से 1 अरब 39 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हो गई है। एक अंदाजे के मुताबिक IMF से कर्ज की रकम आने के बाद मुल्क के मजमूई 18 अरब डॉलर से तजावुज कर जाने की उम्मीद है। IMF ने एलामी में कहा कि पाकिस्तान ये फंड कोरोना के असरात से निपटने के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। पाकिस्तान को फंड रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट की मद में जारी होंगे। पाकिस्तान तवाज़ुन अदायगी के लिए हंगामी ज़रूरियात पूरी कर सकेगा। माहिरीन का कहना है कि दरामदात में कमी और गैर मुल्की मालियाती इदारों की मुआवनत से रुपए की कदर को भी सहारा मिल रहा है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, कौम ने हर मुश्किल वक्त में साबित कदमी का मुजाहिरा किया। उम्मीद है कि कोरोना रिलीफ फंड के मिशन को भी पूरी कौम मिलकर कामयाब बनाएगी। वजीर आजम इमरान खान से सेनेटर फैसल जावेद ने मुलाकात की। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तानी कौम ने हर मुश्किल का मुकाबला इस्तकामत और साबित कदमी से किया है। मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तानी अवाम ने अपने भाइयों की दिल खोल कर मदद की है। इमरान खान का कहना है कि कोरोना रिलीफ फंड के हवाले से अब तक सामने आने वाला जज्बा नहायत हौसला अफजा है। उम्मीद है पूरी कौम मिलकर इस मिशन को कामयाब बनाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सिंध में एक रोज में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जिसमें ज्यादा तादाद कराची की है। अपने वीडियो बयान में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि लॉकडाउन की छतरी को हर सूरत संभालना होगा। गुंजान आबादियों में मकामी मुंतकिली के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इस सूरत हाल में हम सबको अपनी आंखें खोलनी होंगी। अवाम से इल्तजा है कि अपने घरों में नमाज अदा करें। इस एहतियात में हमारी अपनी, हमारे प्यारों की और हमारे शहरियों की जिंदगी समाई हुई है। अभी तक जो हमने लॉकडाउन किए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की है, उसका फ़ायदा हुआ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि इस फ़ायदे को हम ज़ाया कर दें। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। अगर बाहर बारिश हो रही हो और आप छतरी लेके बाहर निकलें तो ये आपका लॉकडाउन है। छतरी ली आपने एहतियात किया। और अगर आप भीगे ना और फिर कहें कि जी छतरी फेंक दो इसलिए कि मुझे तो बारिश लग नहीं रही, जैसे ही आप छतरी फेंकेंगे आप भीग जाएंगे। इसी तरीके से लॉकडाउन अगर हम ईज आउट करेंगे, उसमें ज़रूरी है कि हम ऐसा ना समझें कि मुझे अफेक्ट नहीं हुआ और ये कोई इतने संगीन वबा इस मुल्क में नहीं है। लॉकडाउन की वजह से आपको फ़ायदा हुआ है। ये लॉकडाउन वाली छतरी अगर आप फेंक देंगे तो आप भीग जाएंगे बारिश से, यानी आप वायरस से अफेक्ट हो सकते हैं। रमज़ान शरीफ आ रहा है, उसमें भी ख़ास ख्याल रखें। एक SOP तय की है। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग घरों पे नमाज़ पढ़ें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खदशा जाहिर किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस की बुलंद तरीन सतह मई के आखिर और जून के शुरू में मुतवक्किल है। शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान में अभी तक वायरस की बुलंद तरीन सतह पर नहीं पहुंचे, मगर हमें तैयार रहना चाहिए। कोरोना वायरस से मुतासिरीन की तादाद में इजाफा होगा, क्योंकि वायरस की बुलंद तरीन सतह मई के आखिर और जून के शुरू में मुतवक्किल है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हमें मुस्तकिल लॉकडाउन नहीं कर सकते। तमाम अवामिल को पेश नज़र रखते हुए लाए अमल मुरतब या तब्दील करते रहना होगा। हज़ारों पाकिस्तानी वतन वापसी के मुंतज़िर हैं। इनकी तकलीफ का एहसास है, इसलिए बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों की जल्द वतन वापसी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कोरोना टेस्ट की शरह बढ़ने से सूरत हाल वाज़ेह होगी और मुतासरीन की असल तादाद सामने आएगी। मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान का कहना है कि अपोजिशन मसाजिद खुलने पर एतराज़ करती है, लेकिन पार्लियामेंट खोलने के लिए बेताब है। फिरदौस आशिकवान ने अपने एक बयान में कहा कि नून लीगी क़यादत कॉल ऑफ फेल के तज़ाद की जिंदा मिसाल है। शहबाज शरीफ कोरोना के डर से नैब की तहकीकाती टीम को जवाब देने को तैयार नहीं, लेकिन सैकड़ों पार्लियामेंटेरियंस की मौजूदगी में इजलास तलब करने पर बजिद हैं। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि एक वक्त में दो मुख्तलिफ बयानियों की मानिद उनके मौक़िफ़ आज भी मुख्तलिफ हैं। उनका मौक़िफ़ और बयानिया अपनी सहूलत और मंशा के मुताबिक बदलता रहता है। अवाम उनके दोगलेपन से बेजार हैं। अपोजिशन मसाजिद खुलने पर एतराज करती है, लेकिन पार्लियामेंट खोलने के लिए बेताब है। इजलास बुलाना स्पीकर का इस्तेहकाक है। हुकूमत को कोई एतराज नहीं है।
आटा और चीनी स्कैंडल्स की तहकीकात नैब रावलपिंडी के हवाले कर दी गई हैं। डीजी नैब पिंडी इरफान नईम मक्की आटा और चीनी स्कैंडल्स की तहकीकात करेंगे। नैब जराये के मुताबिक FIA की मुकम्मल रिपोर्ट आने पर नैब तहकीकात का आगाज करेगा। नैब जराये के मुताबिक आटा और चीनी मेगा स्कैंडल्स की तहकीकात के लिए कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला किया गया। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम में तफ्तीशी ऑफिसर्स, फॉरेंसिक माहिर भी शामिल होंगे। नैब जराये के मुताबिक आटा और चीनी स्कैंडल्स की तहकीकात के लिए टीम में कानूनी माहिरीन भी शामिल होंगे। नैब ने तमाम इदारों से आटा और चीनी से मुतल्लिका रिकॉर्ड भी लेने का फैसला कर लिया। आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे, सब्सिडी में और मुबैना स्मगलिंग की तहकीकात होंगी। ताहम FIA की मुकम्मल रिपोर्ट आने पर ही नैब बाकायदा तहकीकात का आगाज करेगा। तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को डॉक्टर्स के लिए हिफाजती अशिया का अतिया भिजवा दिया गया। तुर्किश एयरलाइन का जहाज हिफाजती सामान लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जुमान NDMA तुर्किश कौंसलेट के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन ने सामान NDMA के डेप्यूटी चेयरमैन के हवाले किया। तुर्की की तरफ से अतिया किए गए सामान में 20,000 N95 मास्क, 18,500 हिफाजती गाउन शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद में सुस्तरवी का नोटिस लेते हुए सूबाई हुकूमतों को फौरी इक़दामात का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत सिंध से तरमीम शुदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट, यूनियन काउंसिल्स और तहसीलों की तादाद का नोटिफिकेशन तलब कर लिया है। सिंध में बल्दियाती हुकूमतों की मुद्दत अगस्त 2020 में खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद के लिए सूबाई हुकूमतों को फौरी इक़दामात का हुक्म देते हुए कहा गया है कि सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के लिए दस्तावेजात देने में नाकाम रहे। सूबा पंजाब में जखीरा अंदोजी को नाकाबिले जमानत जुर्म करार देते हुए ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया। मजमूई तौर पर 41 अशिया जखीरा करने पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद और जब्त शुदा सामान का 50% जुर्माना होगा। पंजाब में जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑर्डिनेंस का नफाज करते हुए हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस के इत्तलाक की हामिल अशिया की फहरिस्त जारी कर दी गई है। ऑर्डिनेंस में चाय, चीनी, खुश्क दूध, बच्चों का दूध, खाने का ऑयल, नमक, आलू, फ्रूट, जूसेस, प्याज, दालें, मछली, बड़ा और छोटा गोश्त, अंडे, गुड़, मसालाजात, सब्जियां, मट्टी का तेल, माचिस, कोयला, केमिकल जखीरा करने पर भी पाबंदी कर दी गई है। पोल्ट्री फूड, सीमेंट, हर तरह के कॉटन के बीज, कास्टिक सोडा भी जखीरा करने पर एक्शन होगा। ज़रई अद्वियात, गंदम का आटा, फेस मास्क, N95 मास्क और सैनिटाइजर जखीरा करना भी जुर्म करार दे दिया गया है। जखीरा की जाने वाली अशिया जब्त कर ली जाएंगी और उनकी मालियत का 50% जुर्माना भी होगा। तमाम अजला के डेप्यूटी कमिश्नर किसी भी जगह बगैर वारंट छापे मार सकेंगे। कराची मुमार के करीब पुलिस मुकाबले में 2 मुबैना डाकू मारे गए। मुलजिमों की लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची में मुमार के करीब पुलिस मुकाबले में 2 मुबैना डाकू मारे गए। मुलजिमों की लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुमार के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सब्जी मंडी जाने वाले वकास नामी व्यापारी से लूट मार कर रहे थे। न्यू कराची सनती एरिया थाने की मोबाइल मौका पर पहुंची। फायरिंग के तबादले में दोनों मुलजिम मारे गए। मुलजिमों का असलहा और मोटरसाइकिल पुलिस ने तहवील में लेकर मुलजिमों की लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। सिंध हुकूमत ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इसमें मुलजिमों को ट्रायल कोर्ट की जानिब से दी गई सजाएं बहाल करने की इस्तदा की गई है। सिंध हुकूमत ने सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सूबाई हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हुए इसे कलअदम करार देने की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से मुलजिमान को दी गई सजाएं बहाल की जाएंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से केस के मरकजी मुलजिम अहमद उमर शेख की सजाए मौत बहाल करने की इस्तदा की गई है। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त में कहा गया है कि मुलजिमान फहद नसीम, सलमान साकिब और शेख मोहम्मद आदिल की उम्र कैद की सजाएं भी बहाल की जाएं। ये दरख्वास्त प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। लॉकडाउन की वजह से गरीब आदमी परेशान तो मुखैर हजरात ने भी दिल खोल कर राशन तकसीम करना शुरू कर दिया। राशन में सुबह का नाश्ता, सब्जियां और बच्चों के लिए टॉफियां भी दी जा रही हैं। देखते हैं लाहौर से अली तारिक की ये रिपोर्ट।
کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کو 1 ماہ کا وقت گزر گیا۔ لاک ڈاؤن سے غریب آدمی تو پریشان ہے، لیکن اس مشکل گھڑی میں مخیر حضرات بھی دل کھول کر امداد دے رہے ہیں۔ گلشن راوی رہائشی شاہد نے ناشتہ، ڈبل روٹی، انڈے اور سبزیاں، آٹے کے تھیلے سفید پوش لوگوں کے گھر پہنچانا شروع کر دیے۔ 1600 گھر ہیں جن میں ہم نے جانا ہے اور یہ ساری چیزیں ان تک پہنچانی ہے۔ اچھا یہی نہیں ہے کہ صرف سبزی ہم دیتے ہیں، کسی دن ہم دال بھی دیتے ہیں، چنے بھی دیتے ہیں، آٹا بھی دیتے ہیں، گھی بھی دیتے ہیں، چاول بھی دیتے ہیں اور ڈبل روٹی انڈا بھی دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ پوری ٹیم ہے، پورا ایک سمجھے نیٹ ورک ہے، ایک چین ہے کہ جنہوں نے سارے کام کو سنبھالا ہے اور لوگوں نے پھر ظاہر ہم پہ اعتماد کیا ہے۔ شاہد کا کہنا ہے کہ ہمارے رضاکار سفید پوش لوگوں کے گھر راشن پہنچاتے ہیں، جہاں غریب شہریوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ وہاں چھوٹے بچوں کو ٹافیاں اور بسکٹ کے پیکٹ بھی دیے جاتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیونکہ بچے گھروں پہ ہیں اور ان کا اسکول میں جانا بالکل آپ کو پتہ بند ہے، ان بچوں کو جو اپنے ساتھ ملا کر تو جو مستحق بچے ہیں ان کے لیے کینڈیز اور بسکٹس اور جو ہے وہ اس کا بندوبست کریں گے اور ساتھ انہیں جو ہے وہ 50 روپے بھی اس کے اندر ڈالیں گے۔ 1400 خاندانوں کو اب تک امداد دی جا چکی ہے، جس سے غریب شہری اپنا گھر چلا رہے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں غریب آدمی پریشان ہیں تو وہیں پر مخیر حضرات بھی دل کھول کر ان کی امداد کر رہے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد اس نیکی کے کام میں حصہ ڈالیں۔ کیمرہ مین نعیم احمد کے ساتھ علی طارق، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ سندھ حکومت کی جانب سے تاجروں کو کیا SOPs دے دیے گئے، آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خبر سب سے پہلے، میں ہوں علی طارق۔ کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باخبر سب سے پہلے۔ سیاست اور حالات حاضرہ، ریاستی ادارے اور عوام کی قسمت، آج کا دن، آج کی حکومت، آج کی سیاست، آج کی عدالت۔ خبر، تجزیہ اور بے لاکھ تبصرہ، جانیے پروگرام سجاد میر کے ساتھ۔ وادیوں سے وسیب تک، مرغزاروں سے کوہساروں تک، جھیلوں سے چٹانوں تک، ساحلوں سے ریگزاروں تک، پاکستان کی ایک ہی آواز، ایک نئی ابھرتی پہچان۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شوبز کی اچھی اور گرما گرم خبریں۔ شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے۔ خبر کی کوئی سرحد نہیں، کب کہاں کیا ہونے والا ہے، آج کہاں کیا ہو رہا ہے، قومی اور بین الاقوامی سیاست، پل پل بدلتے ہوئے حالات پر تبصرہ اور ہر وہ خبر جو ابھی تک ہے پس پردہ۔ جانیے فیصل بٹ سے پروگرام اوپن سیکرٹ۔ میں ہوں شعیب ہاشمی، میں رکھوں گا باخبر پنجاب کے ایوانوں میں ہونے والی ہر ایک قانون سازی سے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔
क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का म्यार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। जमहूरियत, सियासत और हालात हाज़िरा। रियासती इदारे और अवाम की किस्मत। आज का दिन, आज की हुकूमत, आज की सियासत, आज की अदालत। खबर, तज्जिया और बेलाग तबसरा। जानिए प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ। वेलकम बैक। कराची के ताजरों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सिंध हुकूमत की जानिब से ताजरों को SOPs दिए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने ताजिरों को दुकानें खोलने से रोक दिया। ताजिरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और पुलिस ने सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर हम्माद पोना वाले को गिरफ्तार कर लिया और 6 के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। जबकि ताजिर बरादरी ने सिंध हुकूमत से कहा था कि लॉकडाउन को खत्म किया जाए और हमें दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। कराची के ताजिरों का आखिरकार सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सिंध हुकूमत की जानिब से ताजिरों को SOPs दे दिए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने ताजिरों को दुकानें खोलने से रोक दिया। बीमारियों का बोझ, दवाओं का खर्चा, मकान का किराया, लॉकडाउन से शहर कायद के गरीब मेहनत कश अफराद का सफर किस कदर मुश्किल हो गया, ये जानेंगे कराची से शहरयार सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। पेट पर पत्थर बांध लेना किसे कहते हैं, ये इन दिनों कोई शहर कायद में जारी लॉकडाउन से परेशान इन मेहनतकश अफराद से पूछे। कहते हैं काले हाथ ईमानदारी से कमाई हुई रकम की पहचान होते हैं। तपती धूप और सख्त गर्मी में ग्राहकों की बातें सुनते हुए बिगड़ी सवारियों को अपने हुनर से ठीक करने वाला ये है कराची का गरीब मोहम्मद सुल्तान, जो इन दिनों कोरोना वायरस के बाइस शहर में जारी लॉकडाउन से शदीद परेशान है। कहता है लॉकडाउन के बाइस घर का चूल्हा ठंडा हो गया है, घर में 2 वक्त की रोटी और बीमार वालिदैन की दवा खरीदने तक के पैसे नहीं। ऐसे में घर और दुकान का किराया किस तरह अदा करें। लॉकडाउन की वजह से ये परेशानी है, घर में चूल्हा नहीं जल रहे हैं। अभी कम से कम 1-1.5 महीने बाद आज काम पे आया हूँ, वो भी पुलिस वाले कभी आते बोलते बंद करवाओ। उसके बाद ये कि ये 200-400 रुपये जो कमाते हैं वहाँ पे वो कोई घर पे बीमार है, हॉस्पिटल पे लग जाता है, घर पे खाने को नहीं है। मैकेनिक मिला, हम परेशान है भाई, कुछ करो, मेहरबानी करो यार, हमारे लिए कुछ सहूलतें पैदा करो। ये रेंजर्स मारती है, पुलिस वाले मारते नहीं, खोलने देते। अभी 1-1 घंटे बाद आएंगे सब। पंचर वाले सब खोल के बैठे हुए, स्टोर पे चले जाओ, पूरा रश है। कोरोना का सिर्फ यहीं घुसा हुआ। शहर कायद में कोरोना वायरस की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाने के लिए हुकूमत लॉकडाउन जारी रखने को एक मौसर फैसला समझती है। ताहम ये फैसला मोहम्मद सुल्तान और इन जैसे कई मेहनतकश अफराद के लिए एक अजियत बनता जा रहा है। कैमरामैन हामिद राव के साथ शहरयार सिद्दीकी, टीवी टुडे। अहम खबर से आपको अपडेट करें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसल ईदी चंद रोज कबल वजीर आजम इमरान खान से मिले थे, उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। उसके बाद इमरान खान का भी कोरोना टेस्ट किया गया था जो कि नेगेटिव आया। फिरदौस आशिक खवान ने इस चीज की तस्दीक कर दी कि वजीर आजम इमरान खान का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। इससे कबल फैसल ईदी की इमरान खान से मुलाकात हुई थी, उसके बाद कुछ इलामात जाहिर हुई थी। फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि हल्का सा बुखार 2 दिन से महसूस हो रहा था। दोस्तों के कहने पर कोरोना टेस्ट करवाया गया जो कि पॉजिटिव आया था। उसके बाद इमरान खान का भी वजीर आजम पाकिस्तान का कोरोना टेस्ट किया गया जो कि मनफी
منفی آیا ہے। ان کے ذاتی معالج نے بھی میڈیا سے گفتگو کی تھی، ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جس میں عمران خان کے کورونا ٹیسٹ کے حوالے سے بتایا گیا تھا، اور اب یہ تصدیق کر دی ہے فردوس عاشقوان نے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا، جو کہ اس کے متعلق فردوس عاشقوان نے بھی اس چیز کی تصدیق کر دی ہے۔ شہر قائد میں جاری لاک ڈاؤن سے پریشان غریب افراد کے لیے الخدمت یوتھ ونگ کی جانب سے سستی روٹی پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ غریب افراد کو 10 روپے میں 3 روٹیاں اور سالن فراہم کیا جا رہا ہے۔ کراچی سے ملک منور حسین کی یہ رپورٹ۔ شہر قید میں جاری لاک ڈاؤن سے پریشان غریب افراد کے لیے راشن تقسیم کرنے کے حکومتی دعووں کے بعد بالآخر ایک عملی اقدام سامنے آ گیا۔ کراچی کے علاقے ذکریہ کالونی میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے غریب افراد کے لیے سستی روٹی پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ گزشتہ 5 روز سے جاری اس کیمپ میں مستحق افراد کو سوشل ڈسٹینس سے آگاہ کرتے ہوئے 10 روپے میں 3 روٹیاں اور سالن فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ٹی وی ٹوڈے سے گفتگو کرتے ہوئے جماعت اسلامی گلشن اقبال یوتھ ونگ کے صدر مزمل شاہ نے بتایا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت پچھلے 5 روز سے یہ پروگرام چلا رہے ہیں، جس کا مقصد صرف انسانی خدمت ہے۔ آبادی ہے اس وقت ہم 13 ڈی سگنل جو گلشن اقبال میں موجود ہے اس کے برابر میں، یہاں ضیاء کالونی، مدینہ کالونی اور اس سے ملکہ جو علاقے ہیں وہ کچی آبادیاں ہیں، اور یہاں پر زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جو ڈیلی ویجز پہ کام کیا کرتے تھے، اور اس وقت جو ہے ان کے چھوٹے بزنس تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ ایسے بہت سارے ادارے اور فیکٹریز میں جو کام کیا کرتے تھے وہاں سے سیلری سے بھی معذرت کر لی گئی ہے۔ سستی روٹی کے حصول کے لیے کیمپ پر آنے والے افراد بھی اس قدم سے مطمئن دکھائی دیے۔ 10 روپے کا 3 روٹی ملتا ہے، سہولت یہ ہوا۔ یہ لوگ چلو جماعت اسلامی والے یہ تو اچھا کیا ہوا ہے کوئی غریب کھانا کھا سکے۔ بہت ہی اچھا ان لوگوں نے یہاں سیٹ اپ کیا ہے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، کراچی والوں کے لیے۔ ایک مزدور طبقہ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے اس بستی میں آباد ہے، تو ان کے لیے جو ہے نہ صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے نہ سٹی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے جو ٹی وی میں ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہے، اگر یہاں آپ سروے کریں گے تو آپ کو یہاں کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ایک جانب حکومت لاک ڈاؤن ختم کرنے اور مستحق افراد کو راشن تقسیم کرنے کے کھوکھلے دعوے کر رہی ہے، تو وہیں دوسری جانب خلق خدا کی خدمت سے سرشار الخدمت فاؤنڈیشن اور ان نوجوانوں کا یہ اقدام انسانی خدمت کی ایک زندہ مثال ہے۔ کیمرامین حامد راؤ کے ساتھ ملک منور حسین، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ اور اب خبر یہ ہے کہ پنجاب بھر میں قائم 32 ماڈل بازاروں میں رمضان ریلیف پیکج پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ پھل، سبزیاں اور مسالہ جات کم ریٹ پر فروخت ہونے لگی۔ پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے ماڈل بازاروں میں قائم کردہ سہولت سٹالز میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے سبزیاں اور پھل ڈی سی ریٹ سے 5 سے 15 روپے فی کلو، دالیں، مشروبات، مسالہ جات 25 سے 30 روپے فی کلو تک کم ریٹ میں دستیاب ہیں۔ لاہور میں 30 سے زائد رمضان بازار اور سستے بازار لگائے جاتے تھے، مگر کرونا وائرس کے پیش نظر ان تمام سستے بازاروں کا بوجھ صرف 10 ماڈل بازاروں پر ہے۔ اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پورے پنجاب کے 32 ماڈل بازار محدود اوقات کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند جمعرات کو نظر آنے کا امکان نہیں۔ پہلا روزہ 25 اپریل بروز ہفتے کو ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے 80% علاقوں میں مطلع صاف ہوگا، صرف شمالی علاقہ جات اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں بادل ہوں گے۔ رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے وقت چاند کی عمر کم ہوگی، جبکہ انسانی آنکھ سے نظر آنے کے لیے چاند کی کم از کم عمر 19.5 گھنٹے ہونا ضروری ہے۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں حجرہ شاہ مقیم سے۔ حجرہ شاہ مقیم تھانہ چورستہ میاں خان کی حدود میں چند روز قبل اغوا ہونے والا 6 سالہ بچے کی بوری بند نعش برآمد ہو گئی۔ حجرہ شاہ مقیم نواحی علاقہ چورستہ میاں خان 6 سالہ سیف اللہ کی نعش قریبی گندے پانی کے جوہر کے قریب کچرے کے ڈھیر سے برآمد ہوئی۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ 6 سالہ سیف اللہ کو نامعلوم افراد نے 7 روز قبل گھر کے قریب سے اغوا کیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا نہتے کشمیریوں کو مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع شوپیاں میں بھارتی فوج نے ظالمانہ کارروائی کرتے ہوئے 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ مقبوضہ وادی میں بھارت کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ ضلع شوپیاں میں قابض فوج نے سرچ آپریشن کی اور مختلف علاقوں کو گھیرے میں لے لیا۔ گھر گھر تلاشی لی گئی۔ اس دوران خواتین سے بدتمیزی پر مزاحمت کرنے پر قابض فورسز نے
फायरिंग कर दी, जिससे 4 नौजवान शहीद हो गए। जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ कश्मीरी लॉकडाउन की पाबंदियां तोड़ते हुए घरों से बाहर निकल आए और भारतीय कब्जे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। और अब टुडे इंटरनेशनल। जर्मनी में मसाजिद को 4 मई से खोलने का ऐलान कर दिया गया। मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। कोरोना के पेश नज़र जर्मनी में मसाजिद समेत तमाम इबादतगाहें बंद थी, लेकिन अब हुक्काम ने 4 मई से मसाजिद और दूसरी इबादतगाहें खोलने का फैसला किया है, जिसके बाद मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हर मस्जिद में 50 अफराद बाजमात नमाज तरावी अदा कर सकेंगे। ईरान में पहला मिलिट्री सैटेलाइट मदार में भेजने का कामयाब तजर्बा कर लिया, जो सतह जमीन से 425 किलोमीटर की दूरी पर मदार में चक्कर लगा रहा है। सहराई इलाके से पहला मिलिट्री सैटेलाइट भेजने का कामयाब तजर्बा किया गया। नूर नामी मिलिट्री सैटेलाइट को पासदारान इनकलाब ने मदार में भेजा। इस मौका पर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। मुल्क का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है जो मदार तक पहुंचा। पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में सैटेलाइट की लॉन्चिंग को तारीखी कामयाबी करार देते कहा गया कि नूर सैटेलाइट सतह जमीन से 425 किलोमीटर ऊपर मदार में पहुंच चुका है और कामयाबी से चक्कर लगा रहा है। अमरीकी जारहियत को देखते हुए सैटेलाइट तजुर्बा नागुज़ीर हो गया था। अमरीका ने फौजी सैटेलाइट को मदार पर भेजने को ईरान की इश्तियाल अंगेजी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुनाफी करार देते हुए ईरान को बाज रहने की धमकी भी दी, जिस पर अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा होने का इम्कान है। अमरीकी रियासत मिसौरी ने चीन के खिलाफ कोरोना वायरस से मुतालिक नाकाफी मालूमात देने पर मुल्क की विफाकी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अमरीकी रियासत के अटॉर्नी जनरल की जानिब से फेडरल कोर्ट में चीन के खिलाफ दायर मुकदमे में कहा गया कि चीन ने कोरोना वायरस से मुतालिक अहम मालूमात को दुनिया से छुपाया, खुसूसी तौर पर वायरस के इंसान से इंसान में मुंतकिल होने का ना बताकर दुनिया को खौफनाक वबा की आग में झोंक दिया गया। आलमी इदारे को भी इस अफरियत से ताखीर से आगाह किया गया। दरख्वास्त में ये भी दावा किया गया है कि चीन ने वुहान में एक बड़ी तकरीब रखी, जिसमें 4000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की और फिर इन अफराद को दीगर ममालिक भेज दिया गया, जिससे ये वायरस तेजी से दुनिया में फैला। इससे कबल कई अमरीकी ताजिर भी चीन के खिलाफ ऐसे ही मुकदमा दायर कर चुके हैं। यमन के शहर अदन में मूसलाधार बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादिसात में 7 अफराद हलाक और 85 जख्मी हो गए। यमन के जनूबी सूबे अदन में तूफानी बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब के नतीजे में बड़े पैमाने पर गाड़ी और दीगर अमलाक को नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गई और कई मकामात पर सैलाबी रेले गाड़ियां बहा कर ले गए। नशेबी इलाकों में पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया, जिसके बाद इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। अफगानिस्तान के 2 सूबों में तालिबान जंगजुओं ने फौजी चेक पोस्टों पर धावा बोल दिया। 19 एहलकार हलाक जबकि 26 जख्मी हो गए। तालिबान जंगजुओं ने 2 सूबों सरपुल और लोगार की फौजी चेक पोस्टों पर हमला कर दिया। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में मजमूई तौर पर 19 एहलकार हलाक और 26 जख्मी हो गए। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दर्जनों तालिबान के मारे जाने का भी दावा किया है। तालिबान की जानिब से सिर्फ सूबे सरपुल की अफगान फौजी चेक पोस्ट पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई है। और अब टुडेज स्पोर्ट्स। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलीम मलिक का कहना है कि जब मोहम्मद आमिर, शर्जील और दूसरे खिलाड़ियों को दोबारा मौका मिल सकता है तो उनको क्यों नहीं। सलीम मलिक ने अपने एक बयान में कहा कि किसी भी सतह पर कोचिंग करके पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूं। 2008 में अदालत ने बाकायदा क्लीन चिट दे दी थी, इसके बावजूद नजरअंदाज किया गया। साबिक कप्तान इंजमामुल हक और टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक भी सलीम मलिक की हिमायत में मैदान में आ गए और कहा कि सलीम मलिक अपनी पाबंदी पूरी कर चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि सलीम मलिक के तजुर्बे से फायदा उठाए। ताहम पीसीबी ने इस हवाले से फौरी रद्द अमल देने से गुरेज किया है। तर्जमान पीसीबी का कहना है कि सलीम मलिक का मामला छोटा नहीं, जायजा ले रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस मामले पर क्या मौक़िफ़ देता है। कौमी क्रिकेट टीम के रुकन इमामुल हक कहते हैं कि लॉकडाउन में ऑनलाइन टेस्ट जबरदस्त है, चैलेंज समझकर हिस्सा लिया। कोच मिकी आर्थर को भी सख्त और मिसबाउल हक को नर्म तबीयत करार दे दिया।
ओपनर इमामुल हक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सबको एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखने का मशवरा देते हुए कहा कि लॉकडाउन होने से पहले ही जिम का सामान मंगवा लिया था, ट्रेनिंग जारी है। इमामुल हक का कहना है कि इंजमामुल हक से रिश्तेदारी की वजह से इन्हें बहुत तनकीद होती है, लेकिन उनकी हमेशा अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो होती है। कौमी बैट्समैन ने टेस्ट क्रिकेट को फेवरेट करार देते हुए तमाम फॉर्मेट में नुमाइंदगी का अज़्म जाहिर किया है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले।